अब देखिए ब्लड के पार्ट 5 में हम आपको बताते हैं कि ब्लड से कुछ रिलेटेड डिजीज़ होते हैं। ठीक, ब्लड से रिलेटेड कुछ डिजीज होते हैं जो ब्लड में होते हैं और ब्लड की कमी से भी हो सकते हैं। तो देखिए इनमें पहला डिजीज है, जैसे हम मान लेते हैं पहला हमने डिजीज ले लिया हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया क्या होता है? तो देखिए मैंने हीमोफीलिया का चर्चा ब्लड क्लॉटिंग वाले लेक्चर में किया था। मैंने उसमें बताया था, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि हीमोफीलिया क्या है। कि जब व्यक्ति को चोट लगती है तो ब्लड में ऐसे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड को, जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया और थ्रोम्बोसाइट हो गए। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लड को रोकते हैं, थक्का जमाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया नामक डिजीज से अगर वो क्या है, ग्रसित है, पीड़ित है, तो होगा क्या, उनमें जो क्लॉटिंग कंपोनेंट पाए जाते हैं, थक्का बनाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है हीमोफीलिया में कि जब किसी व्यक्ति के हादसा में या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जिस प्लेस से, बॉडी में जिस प्लेस से ब्लीडिंग होती है वो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है। तो पहले देख लेते हैं हीमोफीलिया डिजीज। इसको हीमोफीलिया डिजीज 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हीमोफीलिया को जागरूक करने, व्यक्ति को जागरूक करने के लिए, जागृत करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है लगातार। इसमें क्या होती है, चोट लगने के बाद जहाँ भी कट फट जाए वहाँ से क्या होता है, लगातार ब्लीडिंग होती है, ब्लड नहीं रुकता है। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए टाइप, हीमोफीलिया बी टाइप। कौन कौन से? ए और बी टाइप। ए में क्या होता है, ए में फैक्टर 8 की कमी होती है। जो फैक्टर नंबर 8 होता है, क्लॉटिंग में आप पढ़े होंगे, कुल मिला के 13 फैक्टर होते हैं। 13 फैक्टर में से जो फैक्टर नंबर 8 होता है उसमें फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है। और जो हमारा हीमोफीलिया बी होता है, हमारा जो हीमोफीलिया बी है उसमें फैक्टर नंबर 9 की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9 इन टाइप ऑफ हीमोफीलिया बी। एंड हीमोफीलिया इज अ वेरी सीरियस डिजीज एंड दिस डिजीज इज, यह डिजीज जो है 17 अप्रैल को इसे जागृत करने के लिए मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बार फिर से देखेंगे। इसमें होता क्या है कि जो भी व्यक्ति है हादसे में उसकी ब्लीडिंग क्या होती है, लगातार कट फट के स्थान से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत ही खतरनाक डिजीज है ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर ही कैंसर हो जाते हैं। तो ब्लड में हम जानते हैं कि 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें हमको बताना होगा डब्ल्यूबीसी के विषय में। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसको ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं, इनको ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। इनका दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। और ये कहाँ, किससे रिलेटेड होते हैं, ये ब्लड और बोन मैरो से रिलेटेड होते हैं। ये कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होते हैं। और बोन मैरो क्या है, बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था के बाद जो हमारा ब्लड है उनकी जो ओरिजिन हो जाती है बोन मैरो होती है, यहीं से क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये ब्लड और बोन मैरो से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। फॉर ब्लड कैंसर नामक जो डिजीज होती है इनकी बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके कारण, कैसे होता है, ये होता ऐसे है कि डब्ल्यूबीसी को जब किसी कारणवश कोई क्षति हो पहुंच जाती है, या डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनकी अगर ब्लड में कमी हो जाती है या डब्ल्यूबीसी की क्षति पहुंचती है तो क्या होता है, ल्यूकेमिया विकसित हो जाते हैं। इनमें डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, व्हाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जो सेल होते हैं, जो सामान्य सेल है उनके स्थान पर जो कैंसरस सेल है, नॉर्मल सेल के स्थान पर कैंसरस सेल की जो संख्या होती है वो अधिक हो जाती है। नॉर्मल सेल के प्लेस पर कैंसर वाले सेल अधिक विकसित हो जाते हैं। जो नॉर्मल वाले सेल के जो फंक्शन होते हैं उनके फंक्शन को क्या कर देते हैं, वो रोक देते हैं। और जो ये कैंसरस सेल ये अपने फंक्शन को क्या करते हैं, चालू रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये होता क्या है, लगातार ऐसा होते होते जो व्यक्ति की ब्लड की जो सामान्य स्थिति वो असामान्य में बदल जाती है। यानी जो भी जहाँ ब्लड सामान्य सेल थे, नॉर्मल सेल थे, वो क्या हो गया, कैंसरस सेल में बदल जाते हैं। तो होता क्या है, कैंसर सेल में बदल जाते हैं तो क्या हो जाता है कि लगातार वो अपने सेल को बदलते रहते हैं और अपनी जो संख्या है बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए हो जाता है ब्लड कैंसर। और कारण ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं लक्षण
तो अगर आपको ब्लड कैंसर है या किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है तो उनमें कुछ लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखा है, बार बार संक्रमण का होना। हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड में 3 सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उनमें से जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बना के देता है, जिससे जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल है उससे क्या करें, वो लड़ने का काम करते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम है उनको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बार बार हम क्या हो जाते हैं, किसी भी रोग से क्या होते हैं, बार बार संक्रमित होते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, बार बार संक्रमण का होना, ये पहला लक्षण हो गया। नेक्स्ट आते हैं खून की कमी। खून की कमी में प्लेटलेट की कमी भी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी की कमी हो सकती है, और बात करें तो आरबीसी की कमी हो सकती है। लेकिन जब खून की कमी होती है तो उसमें आरबीसी की कमी मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, दूसरा हो गया, अब देखते हैं थकान। इसमें क्या होगा, जब हमारा बॉडी बार बार किसी भी छोटे या बड़े रोग से हमेशा क्या होते हैं, ग्रसित होते रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है, नॉर्मल सी बात है, क्या होता है, हमेशा हमें क्या होगा, थॉटनेस होता है या थकान हमेशा लगा रहता है। ठीक है, हमेशा हमारा बॉडी, हमारा जो है पैर, ये सब क्या करता है, हमेशा फटीग होते रहते हैं, हमारे दर्द होते रहते हैं, थकान लगा रहता है। हमारी त्वचा कैसी हो जाती है, हल्की पीली हो जाती है, पीली त्वचा बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, सांस फूलने लगती है। किसमें, ब्लड कैंसर वाले केस में सांस भी फूलने लगती है। और बहुत सारे अन्य होते हैं, जैसे मसूड़ों का सूजन, ठीक है, लीवर में बड़ा सूजन आ जाना, ये सब इनके नॉर्मल क्या है, लक्षण होते हैं, जो हम क्या करते हैं, हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं बाहर से ही। अब देखिए, इनके जब कोई रोग है तो उनका ट्रीटमेंट, उनका क्या है, उपचार भी है, ट्रीटमेंट भी है। इनका ट्रीटमेंट 2 तरीकों से कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन उनमें से हम बताते हैं आपको 2 तरीका। एक होता है कीमोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं कीमोथेरेपी में, कि आपको केमिकल की मदद से आपको थेरेपी करेंगे, आपको मसाज करते हैं, जिसके वजह से जो भी थेरेपी में जो भी इनका डायग्नोसिस होता है, जो भी इनका कार्य होता है, वो फंक्शन क्या करते हैं। अब इसमें करते क्या है, अगर इसमें ये पहला हो गया, दूसरे में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट ऑफ द स्टेम सेल माने जहाँ बोन मैरो बन रहा था, बोन मैरो के अंदर आरबीसी बन रही थी, वो क्या किए, स्टेम सेल को ही चेंज कर देते हैं। ट्रांसप्लांट माने प्रत्यारोपण, माने स्टेम सेल का प्रत्यारोपण कर देना। इसमें क्या करते हैं, स्टेम सेल को ही पूरा बदल देते हैं, पूरे सिस्टम को बदल देते हैं। तो क्या होता है, पूरे कैंसरस सेल जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं, उनमें से नॉर्मल सेल वहाँ आ जाते हैं। इसमें हमने देखा कि क्या होते हैं, ब्लड के टाइप, सम ब्लड रिलेटेड डिजीज होते हैं, उनमें हमने देख लिया। ये ब्लड का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब आगे आने वाले ब्लड से संबंधी, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है तो उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट के विषय में, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।